आज हम एमएसएमई रूल के लिए एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि एमएसएमई रूल कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें जरा सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है आपके और आपके क्लाइंट्स के लिए, जिससे हो सकता है फाइनेंशियल लॉस। तो आज हम वो जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के इंडेक्स में आपको समझा देता हूँ। पहले 2 मिनट उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमएसएमई के बारे में ज्यादा नहीं जानते लेकिन जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको पहले ही पता है तो आप 2 मिनट की वीडियो को स्किप कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट ने बजट 2023 में इनकम टैक्स के सेक्शन 43B में एक क्लॉज स्मॉल h इंसर्ट किया था, जिसमें परचेज को एक्चुअल पेमेंट बेस पर अलाउ किया जाएगा, ये बताया गया था। और ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है 1/4/2023 से। जैसे कि मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10 लाख की परचेज की है आपने, लेकिन उसका पेमेंट आपने उस ईयर में नहीं किया, और यदि उसका पेमेंट आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में करते हैं, तब इसे 24-25 के लिए अलाउ किया जाएगा। एक्चुअल पेमेंट बेस जो देखा जाएगा वो 24-25 में किया गया है, तो इसको 24-25 के लिए अलाउ किया जाएगा। 23-24 के लिए इसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 10 लाख रुपए की जो परचेस है आपकी, इसको आपके प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपके टैक्सेबल इनकम में इसको जोड़ दिया जाएगा और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाएगा। और वहीं आप अगर एमएसएमई एक्ट जो पेमेंट को 45 और 15 दिन में करने की बात करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने 10 मार्च की परचेस को, मान लीजिए कोई परचेस आपने 10 मार्च को की है, तो उसकी जो ड्यू डेट है 45 दिन के अंदर आपने उसका पेमेंट करना है। यानी कि जो उसकी ड्यू डेट है वो 23 अप्रैल 2023 मानी जाएगी। यानी कि आपको 23 अप्रैल 2023 तक पेमेंट करने का टाइम मिलेगा एज पर 45 डेज एग्रीमेंट केस। यानी कि एमएसएमई का जो एक्ट है वो 15 और 45 दिन में पेमेंट की बात करता है। तो अगर हम मान लें कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो 45 डेज में एग्री हुआ है, तो उस केस में 10 मार्च की परचेज के लिए 23/4/2023 यानी कि 23 अप्रैल आपके लिए ड्यू डेट रहेगी। और अगर आप इस टाइम के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये आपको डिसअलाउ किया जाएगा और आपको इस पर टैक्स देना होगा अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ये वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो देखकर आप समझ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आते हैं मेन डिस्कशन पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमएसएमई की ड्यू डेट्स के बारे में। एमएसएमई रूल दोस्तों अभी स्टिल कंटिन्यू है। इसकी जो डेट एक्सटेंशन की बात चल रही थी वो एक्सटेंड नहीं हुई है, तो आप किसी भी भ्रम में ना रहे। पीछे काफी सारे सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुए थे कि एमएसएमई रूल को टाल दिया गया है, तो ये सब बिल्कुल फेक था। मैंने पीछे भी वीडियोस में बताया गया था कि इसका कोई ऑफिशियल नोट नहीं आएगा तब तक इसको नहीं माना जाएगा। तो ऑफिशियल नोट नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये अभी स्टिल कंटिन्यू है। तो इसकी जो डेट्स हैं उसको आप मिस ना करें। वैसे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि ड्यू डेट्स के बारे में, लेकिन कुछ पीपल इसको भूल जाते हैं। दोस्तों, 31 मार्च निकल चुका है। आशा करता हूं कि आप सबने 31 मार्च तक की सारी ड्यूज को क्लियर कर दिया होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये डायलॉग आपने सुना होगा, ये यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। 31 मार्च तक जो आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट किया है आपने 16 फरवरी तक की परचेज का। 15 फरवरी या 16 फरवरी तक की जो परचेज है वहां तक का आपने सारा जो पेमेंट है वो क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। अब यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। 31 मार्च तक आपने पेमेंट कर दिया 16 फरवरी तक की परचेज का। अब 17 फरवरी से लेके 31 मार्च तक की जो परचेज है उसको कई लोगों के मन में भ्रम बैठा हुआ है कि बस वो 31 मार्च तक पेमेंट करना है, उसके बाद हमने पेमेंट नहीं करना है। तो ये बिल्कुल गलत है। और आप जैसा कि आपने एमएसएमई एक्ट को पूरा समझा था, पढ़ा था, मैंने पीछे सारी वीडियोस में बताया हुआ था। जो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है परचेज, 17 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक की, तो उसका बिल वाइज आपने पेमेंट करना है 45 डेज के अकॉर्डिंग, या जो भी आपका एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन, उसके अकॉर्डिंग आपने इसका पेमेंट कर देना है। कि मान लीजिए कि जो 17 फरवरी की परचेज है उसके लिए जो उसकी एक्चुअल ड्यू डेट है वो 2 अप्रैल 2024 होगी। तो 17 फरवरी की जो परचेज है उसकी आपने 2 अप्रैल यानी कि आज के दिन इसको पेमेंट को कर देना है। तो ऐसे ही 18 फरवरी की जो परचेज है उसके लिए 3 अप्रैल की ड्यू डेट है। और ऐसे ही आप लास्ट अगर 31 मार्च की परचेज अगर आपके पास कोई है तो उसकी ड्यू डेट 14 मई 2024 आएगी। यानी कि इसके बीच के जितने भी बिल हैं उसके अकॉर्डिंग आप 45 डेज काउंट करके आप इनका ड्यूज क्लियर कर दें। 14 मई के बाद, 14 मई के बाद आप फ्री हो जाएंगे, क्योंकि 14 मई के बाद आपकी जो ड्यू डेट आएगी तो वो आएगी 1 अप्रैल की बिल की। और 1 अप्रैल का जो बिल है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए है, जिसके लिए आपको 31 मार्च 2025 तक का टाइम मिलेगा। तो आप उसके लिए बेफिक्र होकर रह सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 14 मई तक आपको कोई रिलैक्स नहीं मिलेगा इस केस में,
क्योंकि यहाँ पर ड्यूज आपको पेमेंट करनी है। तो ये वर्डन आपके ऊपर लगा हुआ है कि आप अपनी सारी वर्किंग करें। आप अपने अकाउंटेंट्स को बोल के, या जो अकाउंटेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपनी ये सारी वर्किंग करके अपने क्लाइंट्स को डेटा प्रोवाइड करें, ताकि वो इसका समय पे ड्यूज को जो वो क्लियर कर पाए, ताकि आपके ऊपर कोई दिक्कत ना आए और आपके क्लाइंट के ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े। तो इस बात में बस ये जरूर ध्यान रखना कि जो आपका एग्रीमेंट का केस है 45 डेज, या अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने जो यहाँ समझाया हुआ है ये 45 डेज के अकॉर्डिंग है, जो डेट्स मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना ड्यूज क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक दिन भी चूके ना, तो आपको नुकसान हो सकता है, यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर हो सकता है आपको। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, जहां आपको मिलती हैं इसी तरह की वीडियोस। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे भी आपको नई नई वीडियोस बिना रुकावट आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।